Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is a letter to God. यानी कि God को लिखा एक खत. Okay. Now about the theme of the chapter. The theme revolves around the faith, the power of belief in God, and the impact of unexpected events on one's faith and perspective. ये स्टोरी किसके अराउंड घूम रही है? फेथ के अराउंड. ओके. एंड द पावर ऑफ बिलीफ इन गॉड. जो आप यकीन करते हो भगवान पर, उसकी पावर का, उस यकीन की पावर का, उस बिलीफ की पावर का, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो आपकी लाइफ में अकर होते हैं उनका इन फेथ पर क्या फर्क पड़ता है. ठीक है. ऑन वंस फेथ एंड पर्सपेक्टिव, किसी के फेथ या उसके पर्सपेक्टिव पर इन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर स्टोरी. The house is the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From the height, one could see the river and the fields of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. तो जो घर है वो कहाँ पर है? वो पूरी वैली में एक ही घर है जो कि एक हिल के, एक छोटे हिल के क्रेस्ट पर है, और जो कि किसी हाइट से देखने पर, अगर कोई इंसान हाइट से देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? एक रिवर और एक फील्ड दिखेंगे. फील्ड दिखेंगे कैसे? राइप कॉर्न के फील्ड्स दिखेंगे जहां पर फ्लावर्स हैं बहुत सारे, जो कि प्रॉमिस करते हैं कि ये जो खेती है ये बहुत अच्छी है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ गुड रेन और एट लीस्ट अ शावर. और उस जमीन को क्या चाहिए था? जो सिर्फ एक चीज चाहिए थी, क्या? एक अच्छी बारिश या एक छोटा सा शॉवर. Throughout the morning, Lenshaw, who knew his fields thoroughly, had done nothing else but to look at the sky towards the northeast. तो पूरे मॉर्निंग लेंशो, जो कि अपने फील्ड्स को अच्छे से जानता है, उसने क्या करा? उसने पूरे दिन कुछ नहीं करा सिवाय नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा. आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम रेन, लूसी. उसने क्या कहा कि हमारे को कुछ बारिश मिलने वाली है, फाइनली कुछ बारिश होने वाली है. लूसी, हिज वाइफ, who was preparing supper, replied, yes, God will. तो लूसी कौन है? उनकी वाइफ है, जो कि खाना तैयार कर रही है, और कहते हैं कि हाँ, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. Lucy called to them all, come for dinner. तो जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर बॉयज थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे. लूसी ने सबको आवाज लगाई कि खाना बन गया, आ जाओ. It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. उस लंच टाइम में ही, क्या उस डिनर टाइम में ही, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, वैसे ही बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें पड़ने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen coming closer. और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर से बादल आते हुए दिख रहे थे. The air was fresh and sweet. Rancho went out for no other reason than to have the excitement of feeling the rain on his body. और रेंचो घर से बाहर निकला सिर्फ एक रीजन के लिए, कि उससे वो एक्साइटमेंट फील करनी थी और अपनी उस रेन की फील लेनी थी. With a satisfied expression, he saw the field of ripe corn with its flower covered in a curtain of rain. और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था जब उसने देखा कि उसका जो कॉर्न फील्ड है और जो फ्लावर्स है वो सब बारिश से भीगे हुए हैं. बट suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. और अचानक से क्या हुआ कि बहुत तेज हवा बहने लग गई, और बारिश की साथ साथ हेल स्टोन्स गिरने लग गए, यानी कि ओले बरसने लग गए बहुत बड़े बड़े. These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s, he murmured. They truly did look like new silver coins. तो वो क्या कहने लगा अपने आप में ही कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं आसमान से, बल्कि ये नए
कॉइन्स हैं, जो कि बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स हैं और छोटे 5, और वो सही में नए सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। द बॉयज ran out to collect the ice balls, और बच्चे बाहर भागने लगे उन आइस बॉल्स को कलेक्ट करने के लिए। It's really getting bad now, exclaimed Lencho. I hope it goes away quickly. लेंचो ने कहा कि यह बहुत बिगड़ता जा रहा है और आई होप कि ये जल्दी से सही हो जाए, जल्दी से ये हेलस्टॉर्म चला जाए। It did not go away quickly. For an hour the hail fell in the house, the garden, the hillside, the cornfield and in the whole valley. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे तक वही हेल गिरते रहे, घर में, गार्डन में, हिल साइड, उसके कॉर्नफील्ड्स में और पूरी वैली में। The field became white as it covered with salt. जो फील्ड था वो पूरा व्हाइट दिखने लगा, जैसे कि उसे सॉल्ट में कवर कर दिया हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Encho's soul was filled with sadness. और अब कोई भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची थी। जो कॉर्न फील्ड था वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, प्लांट्स पे से फ्लावर्स भी जा चुके थे, और अब जो लेंचो था वो बहुत उदास हो चुका था। When the storm had subsided, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. जब स्टोन धीरे धीरे कम हुआ, खत्म होने लग गया, तो वो अपने फील्ड में बीच में जाकर खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहने लगा कि एक प्लेग भी इससे ज्यादा हम पर कुछ छोड़ के जाता है। इस हेल की वजह से तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और इस साल हमारे को कुछ भी कॉर्न नहीं मिलेगा। द नाइट वॉज अ पेनफुल वन। अब जो रात थी वो सबके लिए बहुत दर्द भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। There is no one who can help us. We will go hungry this year. वो कहने लगा कि हमने जो इतनी मेहनत करी वो सब बेकार हो गई। अब there is no one who can help us. कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है और इस साल हमारे को भूखा रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset. Even though it seems like a total disaster, remember, no one dies of hunger, said his wife. लेकिन लेंचो इतना उदास था, लेकिन एक चीज थी कि उस जो लोनली सा हाउस था उस वैली में, उस घर में जितने लोग थे सबके पास एक उम्मीद थी। क्या? गॉड, कि गॉड उनकी मदद करेंगे। तो उसकी वाइफ ने कहा कि तुम उदास मत हो, माना कि ये पूरा डिजास्टर था, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता। That's what they say. No one dies of hunger, repeated Lancho after her. लेंचो ने भी यही रिपीट करा कि वो ऐसा ही कहते हैं, saying goes like that, कि कोई भी हंगर से नहीं मरता। All through the night, Lancho thought only of this one hope, help from God, whose eyes, as he had been taught, see everything, even what is deep in one's conscience. तो उस पूरी रात लेंचो सिर्फ एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि उसे गॉड से मदद मिलेगी, गॉड हेल्प करेंगे। जिनकी आंखें, जैसा कि उसे सिखाया गया था, सब देखती हैं और उनकी आंखें आपके अंदर तक भी जानती हैं आप क्या चाहते हो। they even know what's deep in one's conscience. लेंचो was a strong man. वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी था, working like an animal in the field, but still he knew how to write. वो पूरे दिन अपने फील्ड में काम करता रहता था, लेकिन उसे पता था कि कैसे लिखते हैं। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mailbox. तो संडे को इस ब्रेक के टाइम पर उसने एक लेटर लिखा जिसे वो खुद टाउन लेके जाता और उसे मेल बॉक्स में डाल के आना था। It was nothing less than a letter to God. और वो क्या था? वो लेटर उसने गॉड को लिखा था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live
until the crops ripens because the hailstorm has destroyed my entire crop of corn. तो उसने लिखा कि गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं साल भूखे रह जाएंगे। मुझे कुछ 100 पैसों की जरूरत है अपने फील्ड को दोबारा बोने के लिए, और जब तक क्रॉप उग नहीं जाती तब तक अपना खाना पीना देखने के लिए, क्योंकि हेलस्टॉर्म की वजह से मेरी सारी क्रॉप ऑफ कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गई। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still worried went to town. At the post office, he affixed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और उस एनवेलप पे उसने लिखा ऊपर टू गॉड, भगवान के लिए, ठीक है। और उस लेटर को उसने एनवेलप में लिख रखा और फिर भी उसे चिंता होने लग गई और वो टाउन गया। पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने उस एनवेलप पे स्टैंप लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। The postman on duty collected the mail from the mailbox. While going through the mail, he saw the letter addressed to God. और जो पोस्टमैन था जिसकी ड्यूटी लगी थी मेल कलेक्ट करने की मेल बॉक्स से, वो उसको देख रहा था और तभी उसने क्या देखा कि एक लेटर है जो कि गॉड पर एड्रेस किया गया है। Never in his career as a postman had he known that address. उसके अपने पूरे करियर में उसे कभी भी इस एड्रेस के बारे में नहीं पता लगा। Laughing merrily, he went to his boss and showed him the letter to God. वो हंसते हुए खुशी से अपने बॉस के पास गया और उनको वो लेटर दिखाया। The postmaster, a fat, jovial fellow, also started laughing, but almost immediately he turned serious and, stroking the letter on his desk, remarked, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो पोस्टमास्टर कैसा था? ही वॉज अ फैट जोवियल फैलो, जिसकी उस लेटर को देख के हंसने लगा, बट अचानक से वो सीरियस हो गया और उस लेटर को स्ट्रोक करते हुए इसने कहा कि क्या फेथ है इसका, क्या विश्वास है कि मैं चाहता हूँ, आई विश कि मेरे पास भी ये फेथ होता है कि वो जो आदमी है वो गॉड के साथ बातचीत करना चाह रहा है बाय दिस लेटर। So, in order to not take the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब ताकि उस आदमी का फेथ उस गॉड पर बना रहे, तो पोस्टमास्टर के पास एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि वो उस लेटर का जवाब देंगे। But when he opened it, it was clear that to answer it, he needed something more than more goodwill, ink and paper. लेकिन जब उन्होंने लेटर खोला तो उन्हें समझ में आया कि इस लेटर को आंसर करने के लिए उन्हें गुडविल से ज्यादा भी कुछ और चाहिए, इंक और पेपर से ज्यादा भी कुछ और चाहिए। However, he stuck to his resolution. He asked for money from his colleagues. He himself gave a part of his salary and requested several friends of his to give something for an act of charity. लेकिन वो अपने निर्णय पर, अपने डिसीजन पर बने रहे और उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट प्लस अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स से भी कहा कि आप भी इस चैरिटी के लिए कुछ पैसे दें। It was impossible for him to collect 100 pesos, hence he was able to send the farmer only a little more than half. उस पोस्टमास्टर के लिए उन 100 पैसे का इंतजाम करना तो मुश्किल था, लेकिन उससे जितना हो पाया उसने वो किया। उसने a little more than half, आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा उस फार्मर को सेंड किया। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने उस लेटर को क्या करा, उस एनवलप पे लैंचो का एड्रेस लिखा और उस लेटर एनवलप के अंदर एक छोटा सा लेटर रखा जिस पर क्या लिखा था, गॉड्स, एक सिंगल वर्ड। The following Sunday, Lencho came to ask if there was any letter for him. अगले संडे अब लेंचो उनसे पूछने आया कि क्या उसके लिए कोई खत आया है। The postman himself handed the letter to Lencho while the postmaster, experiencing the contentment of the man who has done a good deed, looked on from the window of his office. अब क्या हुआ
कि पोस्टमैन ने खुद अपने हाथ से लेंचो को वो लेटर दिया और पोस्ट मास्टर ऊपर से खड़ा हुआ ये देख रहा था कि उसने जो ये काम किया है कि अच्छा डीड की है, तो उस चीज को देखना चाहता था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the letter. जब लेंचो ने लेटर देखा तो उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसके चेहरे पर कुछ भी सरप्राइज के इमोशन नहीं थे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने मनी काउंट किया तब उसे गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड एन एरर nor could he have denied Lenchu what he had requested. अब भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकते। तो उसे ये लगता था, इस चीज को लेके उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसे काउंट करे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड पेन। अब लेंचो विंडो पे गया तुरंत और पेन और पेपर के लिए मांगने लगा। On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाके वो लेटर लिखने लगा और वो बहुत मुश्किल से अपने आइडियाज को उस पर एक्सप्रेस कर पा रहा था, तो वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ लिख रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he affixed on to the envelope with a blow of his fist. अब जब उसने वो लेटर लिख लिया तो वो एनवलप लेके विंडो पर गए, वहां से स्टैम्प खरीदा और उस स्टैम्प को अपने एनवलप पे लगा दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster eagerly went to open it. जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया, वैसे ही पोस्ट मास्टर फटाफट से उस लेटर को खोलने के लिए गए। इट रीड, उस लेटर में क्या लिखा था? इट रीड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। कि भगवान, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे आप बाकी भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे वो बहुत जरूरी चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू पोस्ट बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, लेकिन मुझे आप पोस्ट के जरिए वो पैसे ना भेजें। मुझे पोस्ट के जरिए आप उन पैसों को ना भेजें क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये डिसऑनेस्ट पीपल हैं। क्रूक्स यानी कि डिसऑनेस्ट, ईमानदार नहीं है। तो लेंचो को लगता है कि वो जो पैसे उसमें से गायब हुए हैं वो एम्प्लॉयज ने निकाल लिए और उसने नीचे अपना नाम लिख दिया कि ये लेटर किसने लिखा है? लेंचो ने। नाउ अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा उसका एक छोटी सी समरी गिवन है। A letter to God portrays the story of a poor farmer, Lencho, who writes a letter to God seeking financial help after a devastating hailstorm destroys his crops. तो ये जो लेटर टू गॉड स्टोरी है ये क्या दिखाती है? पुअर फार्मर को जो कि गॉड को एक लेटर लिखता है। कब? जब उसकी जो क्रॉप होती है वो हेलस्टॉर्म की वजह से खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए वो गॉड को एक लेटर लिखता है। He entrusts the letter to the mailman hoping for a response. उस लेटर को मेलमैन के साथ एंट्रस्ट करके देता है कि अब वो जिम्मेदारी किसकी है? मेलमैन की है और उसको उम्मीद थी कि इसका रिस्पॉन्स उसे मिलेगा। सरप्राइजिंगली Lencho receives a letter containing money which he interprets as God's direct assistance. और सरप्राइजिंगली लेंचो को अपना एक रिस्पॉन्स मिलता है लेटर का और एक लेटर मिलता है जिसमें पैसे होते हैं, कंटेनिंग मनी, जिसको वो ये समझता है कि ये गॉड की तरफ से उसको आए हैं। However, he later questions its source due to the postal stamp. लेकिन बाद में वो उसके सोर्स को क्वेश्चन करने लगता है ड्यू टू द पोस्टल स्टैम्प, क्योंकि पोस्टल स्टैम्प की वजह से। हाईलाइटिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्लाइंड फेथ एंड प्रैक्टिकल रियलिटी। और ये चीज हमें क्या बताती है? ये चीज उस कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करती है क्या? ब्लाइंड फेथ और प्रैक्टिकल रियलिटी के बीच में। कि आप ब्लाइंडली किसी पर फेथ रख रहे हो
और जो इन रियलिटी जो प्रैक्टिकल है लाइफ उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे हाईलाइट करती है। ना हमने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब उनके मीनिंग्स देखेंगे। फर्स्ट, क्रेस्ट यानी कि टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी के ऊपर। डाउनपोर यानी कि हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश होना। सॉलिटरी यानी कि लोनली, अकेलापन। रिंकली यानी कि फ्रोनिंग, ठीक है, आप फ्राउन करते हो, अपनी आईब्रोज को अंदर कर लेना। कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फेक्शन। क्रोक्स यानी कि डिसऑनेस्ट पीपल, जो कि ईमानदार लोग नहीं है, ठीक है। Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. आपके पास यहाँ पर एक OMR sheet है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। First, what does Lencho do after the hailstorm? Hailstorm के बाद Lencho क्या करता है? He writes a letter to God. वो God को एक लेटर लिखता है। Next, what does Lencho expect from God? लेंचो गॉड से क्या एक्सपेक्ट करता है? एक फाइनेंशियल हेल्प, तो ऑप्शन सी। फाइनेंशियल हेल्प यानी कि पैसों की जो जरूरत है उसको पूरा करा जाए, उसमें कोई मदद। नेक्स्ट, व्हाट डज लेंचो राइट अनदर लेटर टू गॉड? लेंचो एक दूसरा लेटर क्यों लिखता है गॉड को? बिकॉज ही डाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की ऑथेंटिसिटी पर उसको यकीन नहीं है, इसीलिए वो एक नया लेटर लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है। फर्स्ट, लेंचोस फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड इन दी, फील्ड किसमें डिस्ट्रॉय हो गया था? इन दी हेलस्टॉर्म। नेक्स्ट, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन दी, हाउस कहाँ पे था? द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन दी क्रेस्ट ऑफ अ हिल। नेक्स्ट, लेंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, उसने डिसाइड करा कि वो एक लेटर लिखेगा, किसको? टू गॉड। नेक्स्ट, डैश हेल्प लेंचो टू कलेक्ट दी मनी, किसने मदद करी लेंचो को मनी कलेक्ट करने के लिए? पोस्ट मास्टर ने। लेंचो वॉज वेरी डैश पर्सन, लेंचो कैसा इंसान था? ही वॉज अ वेरी फेथफुल पर्सन, ठीक है, कैसा इंसान था? ही वॉज अ वेरी फेथफुल पर्सन। नाउ all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.